नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक खबर वायरल हो रही थी कि कुछ पदों का अधियाचन भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। आप देखेंगे उसमें एक रिप्लाई भी आया हुआ है और आज के न्यूज़पेपर में भी खबर दी गई है कि यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या उम्मीद है। साथियों, अगर मुख्यमंत्री जी को निर्देश देना रहेगा तो उसकी घोषणा स्पष्ट रूप से हो जाएगी, न्यूज़पेपर में भी वो खबर आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा अगर भर्ती आनी होगी तो। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी सूचना दी थी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती के, साथियों आप ये न सोचें कि हमारा कार्य कोई और करने के लिए आएगा। आपको अपनी भर्ती के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए एक अंतिम प्रयास और करना है। इसमें आप सभी को जितना हो सके अधिक से अधिक सहयोग करना है। अभी आप देखेंगे अनुदेशकों उन लोगों का धरना था और आश्वासन, लिखित आश्वासन लेकर के ही वो लोग अपना धरना समाप्त किए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग करने में कोई समस्या नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से कानून में रह करके बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के अपनी मांग को शासन स्तर पर विभाग के सामने रखने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन इससे आपका फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि लंबे कानूनी प्रक्रिया के चलते, कोर्ट केस में मैटर होने के चलते आपकी भर्ती जस की तस पड़ी थी और आज सब कुछ सही होने के बाद भी आपकी भर्ती में अभी तक शासनादेश नहीं आ सका। ये जो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप सभी जानते हैं कि एक LT ग्रेड की भर्ती आ रही है, अर्हता का पेज कितने महीने हो गए, पिछले साल से ही भर्ती का विज्ञापन आना था। इसी तरह से इस भर्ती में आरक्षण का पेज तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर शासन चाहे एक मीटिंग करके सारे पेच दूर हो सकते हैं। सब कुछ उनको पता है कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देखिए और हम आपको एक लेटर भी दिखाएंगे यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को और दे दें, अगर आप सभी BPSC TRE 3 में अगर आपने आवेदन किया हो, एग्जाम दिया हो, तो कल की एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। हालांकि हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इसके लिए कि आज से OMR सीट आने स्टार्ट हो जाएंगे और 12 अगस्त तक सभी वर्गों के 1 to 5, 6 to सभी वर्गों की OMR सीट आ जाएंगी। 12 अगस्त के बाद ऑफिशियल आंसर की और 21 अगस्त के आसपास या 21 अगस्त तक लिखा, ऐसा बोला गया था कि 21 अगस्त तक, यानी कि 21 अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएगा BPSC TRE 3 का। उसी में एक हेडमास्टर वाली भी वैकेंसी है, HM वाली, तो उनके भी रिजल्ट आ जाएंगे इसी महीने। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण बड़ी संख्या में DLED प्रशिक्षित प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से उन्हें निराशा हुई। विधानसभा के सत्र में पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण बताया था। 50 से कम जहां बच्चे होंगे वो विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, भर्ती करनी नहीं है। टीचर होंगे नहीं, बच्चे ऑटोमेटिकली कम होंगे, बच्चे कम होंगे, विद्यालय ही बंद कर दो, फिर भर्ती करनी ही नहीं पड़ेगी। आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर चीज़ें, ये सबको समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ कह ही नहीं सकते, सरकार पर आरोप भी नहीं लगा सकते कि वो सही है। चलिए अपनी जगह पे आप BTC B.Ed करवाते रहिए, लाखों बच्चे ऐसे करते रहेंगे, इससे अच्छा वो कोर्स ही बंद कर देना चाहिए। उनकी एक सरकारी फीस भी होती है और यहाँ पर भी आप आवेदन लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर भर्ती अगर करनी होगी सरकार को भर्ती कर देंगे, नहीं करनी होगी तो इसी तरीके से चीज़ें, रिटायर्ड शिक्षक हैं तो उनसे भी कार्य लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले 3-4 दिनों से देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आगे आप सभी, अब इसको पूरा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक आपको लेटर दिखाएंगे उसको आप सभी जरूर देखिएगा। बाकी BPSC TRE 3 वाली ये पूरी अपडेट है, यही अपडेट अलग अलग चैनल से, चाहे मीडिया बंद हो, इसी को सब लोग दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। तो बस आप इसे देख लीजिए, आपको सारी अपडेट मिल गई एक ही जगह, ठीक है। आपकी इच्छा करें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लेटर आप सभी देखिए, प्रेषक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और ये RTI का जवाब है। अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जानकारी मांगी गई थी कि 8 जून को मुख्यमंत्री जी ने
रिक्त पदों का डाटा मांगा था, तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है कि डाटा प्राप्त हुआ है। क्या वो सच है जो सभी अखबारों और न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया है? तो इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई तद विषयक निर्गत शासनादेश एवं बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधानानुसार नियमानुसार संपादित की जाती रही है। वर्तमान में शासन की अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा चुका है। संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी। कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है, बस ये बताया गया है कि अगर भविष्य में कभी भर्ती होगी तो नए आयोग से होगी, किस नियम किस नियमावली, कुल मिलाकर के कोई भी यहाँ पर जानकारी स्पष्ट नहीं है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, अध्याचन गया कि नहीं गया, रिक्त पदों का डाटा मांगा गया कि नहीं गया। और बाकी आप देखेंगे कि रिक्त पदों का डाटा हो या फिर 2022 में, 21 में, 20 में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कितनी चीज़ें, कभी कमेटी बनाई गई थी, राजस्व परिषद के चेयरमैन उसके अध्यक्ष बने थे, आज तक उसमें कुछ हुआ, कुछ भी चीज़ें देखने को मिली, कोई भर्ती आई कोई भर्ती नहीं आई। तो कुल मिलाकर के चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। इसलिए साथियों जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले साथियों, आप वहाँ पे तैयारी करें, एग्जाम दें, नौकरी लें। और आप देखेंगे जो यूपी पीसीएल की भर्तियाँ होती हैं अब उनको भी यूपी SSS करवाएंगे। जो भर्तियाँ पहले समय पर हो जाया करती थी, तो देखते हैं अब उसमें कितना समय लगता है उन भर्तियों में। यूपी SSS के पास ऑलरेडी बहुत सारी भर्ती हैं। कुल मिलाकर के जो यूपी पीसीएल की जो भर्ती कराने वाला जो बोर्ड है, कुल मिलाकर के उसको समाप्त करने की तैयारी इनडायरेक्टली। चलिए साथियों, हम आगे बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जितनी भी हमने आपको अपडेट दी उसके अलावा देखिए आपसे भी यहाँ पर पहली चीज़ तो 13 अगस्त को दोबारा से डेट लग गई है डिवीजन बेंच में जो स्पेशल अपील फाइल की गई, जो पहले स्टे लगा हुआ था, तो याचिका उनकी खारिज हो गई, दोबारा से वो लोग गए थे डिवीजन बेंच, तो उस वाले याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई होनी है। और ये मामला जो है अब टॉप 78 टॉप ऊपर लगा हुआ है, ज़्यादा नीचे मामला नहीं है। पहले आप देखेंगे तो मामला काफ़ी नीचे लगता था। तो कुल मिलाकर के लगभग 6 बार से केस पास ओवर हुआ है, ये 7वीं बार से यहाँ इसमें डेट लगी, तो कुल मिलाकर के इस बार इसमें सुनवाई होने की उम्मीद है। और आप सभी जानते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से स्टे एप्लीकेशन भी फाइल किया गया है। जो भी उनके ग्राउंड है उसको लेकर के और भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़े, सबसे पहले उनकी जो भी प्रेयर है पहले उस पर विचार करें माननीय न्यायालय और उस पर विभाग कार्रवाई करें। इस तरह की उन्होंने पूरी प्रेयर लगा रखी है। अब इसमें देखिए क्या होना है क्या नहीं होना है, बाकी यही है ना कि जो मानसिक पीड़ा से आप लोग गुजरे हैं दोबारा उस मानसिक पीड़ा से आप लोग ना गुजरे, बस हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। और जो भी इसमें पिटिशनर बंधु हैं 10-20 लोग, जितने भी लोग इसमें हैं आप लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने न्याय के लिए लड़े हैं। आप वो लोग बहुत नाराज़ भी होते हैं, आप देखेंगे कभी कभी उनको कमेंट भी आता है, कमेंट उनके आप ऐसे देखेंगे कि बहुत अधिक नाराज़गी। लेकिन भैया आप लोग ये समझने का प्रयास करें, किसी और की अगर गलती है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ भी है तो उसकी गलती उसकी सज़ा बाकी अन्य अभ्यर्थियों को क्यों आप लोग दे रहे हैं। चलिए खैर वो अपने लिए लड़ रहे हैं, बाकी आप लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि भर्ती आपकी जल्द पूरी हो। अगर अब यहाँ पर लापरवाही हो रही है साथियों तो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आप किसी और से कहते हैं, किसी और के भरोसे बैठे। यहाँ पर आश्चर्य होता है साथियों कि एक बार अगर आप लोग अपने भर्ती के लिए कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम देने कितनी बार आप लोग जाते होंगे दूर दूर तक। अब 13 अगस्त को ये डेट लगी है और अगले दिन 14 अगस्त को डेट लगी है, जो मैनेजमेंट वाला एक केस है उसमें डेट लगी है। 2 वीक्स का समय उसमें दिया गया था। दोनों ही मामलों में जो भी सुनवाई होगी उसकी अपडेट आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन अभी उसके पहले एक बड़ी मुहिम है 12 अगस्त के लिए। बस ये समझ लीजिए कि ये आपके भर्ती में एक अंतिम प्रयास है, इसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि फिर प्रयास हो पाएगा। फिर सब लोग अब कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी में चले जाएंगे काउंसलिंग कराने, फिर सिलेक्शन लेने। कुछ अभ्यर्थी कहीं पर ज्वाइनिंग कर लेंगे जिनका कहीं और पर सिलेक्शन हो गया होगा, तो फिर आपकी भर्ती फिर आगे क्या होना है कुछ पता नहीं है। और आप लोग जानते हैं कुछ लोग भर्ती रद्द कराने के लिए भी वीडियो उनके आते रहते हैं, कैंसिल कराते रहते हैं भर्ती, तो फिर वही चीज़ें सब देखने सुनने को आपको मिल सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये भर्ती ठंडे बस्ती में अब नहीं जाना चाहिए। और जो कुछ भी आश्वासन साथियों मिला है पहले का, कुल मिलाकर के चीज़ें शासन के हाथ में हैं, कार्मिक विभाग पर है फाइल आपकी, और वहाँ से क्यों अभी तक जवाब नहीं आया या भर्ती में क्यों डिले किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुल करके हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि शासन भर्ती करना चाहे तो उनके लिए 1 महीने का कार्य पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा देंगे।
यानी कि कुल मिलाकर के एक नैतिक दबाव बनाने के लिए ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कानून के दायरे में रह करके, इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो आपको होनी नहीं, ऐसा कोई कार्य तो आप करने जा नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप निवेदन करने जा रहे हैं, आग्रह करने जा रहे हैं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के। तो 12 अगस्त को है साथियों SCERT लखनऊ बेस, जो शिक्षा निदेशालय कार्यालय है लखनऊ में, SCERT कार्यालय लखनऊ में आप सभी को बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के, और जितने भी आप लोग जाने वाले हैं, आप समय कितना बचा है, 2 दिन का समय बचा है। जो दूर से आने वाले साथी होंगे तो आपको उसी तरीके से अपनी व्यवस्था करके आनी होती है, रिजर्वेशन आदि करा के आनी होती है। और इसमें ये सब लोगों ने निश्चय किया है कि कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम लोग बैठेंगे। एक दिन हुआ धरना, अगले दिन फिर सब लोग आएंगे, उसी समय पर सुबह आएंगे, जब तक पॉसिबल होगा तब तक वहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 दिन कम से कम लगातार प्रयास चलता रहेगा, तब जा कर के। और आपकी भर्ती में साथियों ऐसा है कि अगर ये प्रयास कर लिया गया, 100% उम्मीद है कि नोटिस आ जाएगी, शासनादेश भी आ जाएगा। 100% उम्मीद है। शेड्यूल भले ना आए, थोड़ा समय लगे, हफ्ता 10 दिन का, लेकिन शासनादेश आ सकता है, नोटिस आ सकती है कि हाँ भर्ती प्रक्रिया इतनी पदों पर हम करने जा रहे हैं। बाकी देखिए, इसमें पूर्व में जो अध्याचन मांगा गया था, उसके अलावा जो एक नियम 51 के तहत भी कुछ सीटों का डाटा मांगा गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा, शासन को लगेगा कि नहीं इतने पदों पर हमें आरक्षण रोस्टर का पालन करने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि समस्त पदों पर भी आपकी चयन सूची जारी कर दी जाए, समस्त पदों पर आपकी भर्ती करा ली जाए। तो ये भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए सीट वृद्धि का भी मुद्दा इसमें है। तो जो भी कम गुणांक वाले साथी हों, एक भाग्य भरोसे, एक भाग्य पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अगर होना होगा हो जाएगा। लेकिन बस आप एक अंतिम प्रयास मान के चले कि एक हम प्रयास करेंगे, हमारे भाग्य में नौकरी लिखी होगी, कम गुणांक वालों का भी अगर होना लिखा होगा, सीटें जुड़नी अगर होंगी हमारे भाग्य में, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो बस आप लोग प्रयास करें, भरोसा रख के, बाकी जो होना होगा वही होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक अंतिम प्रयास है आपकी भर्ती में। एक बार भैया आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो भी साथी आने वाले होंगे, और आप लोग आपस में बातचीत कर लिया करिए, नंबर शेयर करके जिलेवार। ऐसे आपके ज़िले से कोई और भी आने वाले हैं क्या, 1-2 लोग साथ में हो जाइए, हर ज़िले से 2-2 लोग भी हो जाइए, तो भी 150-200 की संख्या हो जाएगी। लखनऊ के आसपास के ज़िले के सभी साथी आ जाएँ। इसमें जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, आप भी अपने गार्जियन के साथ में आ जाएँ। तो संख्या तो ऐसे ही 200-250 हो जानी है, अगर सब थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया जाएगा तो। बाकी जितनी सीटें हैं, कम से कम उतने भी लोग नहीं आ पाते हैं, उसके 10% भी अगर अभ्यर्थी आ जाए तो भी आपका काम हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, और बाकी कुछ करें ना करें, लेकिन शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। सभी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी, सक्रिय अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में। शेष आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।